ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाराध्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को यहाँ साक्षात अनुभव करते हुए मैं प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित मेरी पूज्या दीदी स्वामी ब्रह्मरिता जी, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे भाई श्री आशुतोष राणा जी, भैया अजय बिश्नोई जी और मेरे से बड़ी मेरी गुरु बहन, दूसरों की दृष्टि में वो पार्टी की बहुत अच्छी नेता होंगी और राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी गुरु बहन है, ऐसी जिनको मैं हमेशा कहा करती हूँ कि अगर इनको गुरुदेव की रचना कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गुरुदेव के चरणों में जिनका बचपन बीता है, ऐसी सुश्री आरती मेहरा जी जो दिल्ली से पधारी हैं और दिल्ली की पूर्व महापौर रही हैं। मंच के समक्ष उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ कि वे अपना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं जब मंच के सामने देखती हूँ तो किस किस का नाम लूँ ये मैं समझ नहीं पाती। वो शिक्षा के क्षेत्र से हों, चिकित्सा के क्षेत्र से हों, मेडिकल कॉलेज से हों या वेटरनरी कॉलेज से हों, हर क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हों, एडमिनिस्ट्रेशन से हों, किसी भी विभाग से हों। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले सुदीप भोला जी ने गिलहरी की बात की थी, वो बिल्कुल सत्य है। और मैं ये मानती हूँ कि भगवान की सेना में एक गिलहरी थी, मेरे पास पूरा मानस भवन भरा हुआ है। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ क्योंकि जिस दिन ये प्रकल्प हमने प्रारंभ किया था, जैसा अजय भैया ने कहा, कुछ एनकरेज करने वाले लोग थे, कुछ डिस्करेज करने वाले लोग थे, लेकिन जाने कौन सी शक्ति थी जो धकेल रही थी कैंसर के मरीजों की, अंतिम अवस्था के कैंसर के मरीजों की उस पीड़ा की ओर। और देखते ही देखते ये प्रकल्प खड़ा हुआ। मैं हर बार स्मरण करती हूँ पूज्य बाबा श्री कल्याण दास जी महाराज का। आशुतोष जी, जब मैंने ये प्रकल्प प्रारंभ करना था तो उससे 1 महीना पहले पूज्य बाबा श्री कल्याण दास जी महाराज जबलपुर पधारे थे और मैंने बाबा जी के पास निवेदन किया कि बाबा जी इस तरह का एक प्रकल्प मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने छोटा सा प्रश्न किया मुझे, क्या है तुम्हारे पास? तो मैंने कहा बाबा जी कुछ नहीं है। पैसे हैं? मैंने कहा नहीं है। तो क्या है, कैसे करोगी? तो मैंने कहा बाबा जी संकल्प है। केवल एक शब्द का मेरा उत्तर था, बाबा जी संकल्प है। तो बाबा जी ने भी उसको एक ही वाक्य में मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। बोले तो ठीक है, कूदो, हम भी कूदेंगे तुम्हारे साथ। एक सिद्ध महापुरुष के श्रीमुख से इस प्रकार का आशीर्वाद मिल जाना इस प्रकल्प के लिए अनजाने अनदेखी राह पर कूदने के लिए पर्याप्त था। और अपने सभी साथियों के साथ संतों के आशीर्वाद से और पूज्य गुरुदेव की कृपा से आप लोग सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, बोध, प्रेम और सेवा। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन का, ब्रह्मर्षि मिशन जिसकी स्थापना परमाराध्य गुरुदेव ने की, ये उसका बोध वाक्य है। डाउटलेस नॉलेज, लस्टलेस लव एंड सेल्फलेस सर्विस। संशय रहित ज्ञान हो, हृदय में कामना रहित प्रेम हो, तो हाथों से निष्काम भाव से हम कर्म करते जाएं तो ईश्वरीय आराधना अपने आप होती है।
ईश्वर हमारी सेवा को स्वयं स्वीकार करते हैं। इस प्रकल्प को जिस प्रकार से आप सब लोगों ने एक दूसरे को यहाँ पर देखा, जैसे अजय भैया अभी चिंता कर रहे थे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, भले वो भाई विनोद गोटिया जी हों, गीता शरद तिवारी जी हों, नरेश भैया हों, रवि भैया हों, कमल भैया हों, भाई अशोक रोहाणी जी हैं, कैलाश गुप्ता जी हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं किस किस का नाम लूँ? सब लोग समर्पित भाव से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं कि जैसे वो मेरा नहीं, आप सभी का प्रकल्प है। और सबके इस प्रकल्प को आज 9 वर्ष पूरे हुए हैं। 9 वर्ष की उपलब्धियां ये रही, मैं उपलब्धि तो क्या कहूँ उसको, क्योंकि हम 9 वर्ष में 1600 मरीज हमारे पास आए और 1600 मरीज में से हम 16 को भी बचा नहीं पाए। ये हमारे हृदय की वेदना है कि 1600 में से हम 16 को भी बचा नहीं पाए, क्योंकि हमें पता था वे सब अंतिम पड़ाव में हमारे पास आए हैं और 1600 के जीवन की अंतिम यात्रा में, अंतिम वेला में उनको हम कुछ सुख के पल दे पाएं। बस इसी संकल्पना के साथ विराट हॉस्पिस की यहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और हमारी जो टैग लाइन है वो यही है, When we can't add days to the life, we just try to add life to the days. जब हम जीवन के दिन नहीं बढ़ा सकते तो हम जीवन के दिनों में जीवन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी का नाम है विराट हॉस्पिस। अभी तक 1600 मरीजों को हम लोग सेवाएं दे पाए हैं। पहले शुरुआत में जब मरीज़ हमारे पास आते थे तो उनके परिजनों को हम वहाँ पर व्यवस्था नहीं दे पाते थे, क्योंकि जब रामपुर में छोटे से भवन में हमारे यहाँ पर अनिल शर्मा जी और उनके पिताजी अशोक शर्मा जी भी यहीं कहीं बैठे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे लेकिन बैठे हैं, ये जिनके कारण हम विराट हॉस्पिस का ये प्रकल्प प्रारंभ कर पाए। इन्हीं के ड्यूप्लेक्स में ये प्रकल्प प्रारंभ हुआ था। वहाँ छोटा स्थान था तो हम परिजनों के लिए भोजन आवास की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, परंतु जब हम लोग 5 वर्ष पहले भेड़ाघाट में हमने गोपालपुर में जो स्थान बना, उस स्थान में जब हमारे पास पर्याप्त स्थान हुआ तो वहाँ मरीजों के साथ साथ परिवार के एक व्यक्ति के रहने का भी वहाँ पर व्यवस्था हुई। अब वहाँ पर रहने की व्यवस्था के साथ साथ क्योंकि शहर से दूर था तो भोजन की व्यवस्था कैसे हो, तो ऐसे एक हमारे और हनुमान जी कह लीजिए, हनुमान जी का स्वरूप कह लीजिए, और पीछे कोने में चुपचाप खड़े हैं भाई राकेश महाजन जी। मैं राकेश जी से कहूँगी कि जरा दिखाएं वो कहाँ खड़े हैं। राकेश महाजन जी ने ये बीड़ा उठाया और इन्होंने कहा कि दीदी ये जिम्मेदारी आप हमें दे दीजिए। राकेश महाजन जी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, विराट सपोर्टर ग्रुप, और वो ग्रुप केवल व्हाट्सएप में ही एग्जिस्ट करता है। 125 के लगभग अब उसमें सदस्य हो गए हैं और महाजन जी हर महीने हमसे ग्रॉसरी की लिस्ट ले लेते हैं और विद इन अ फ्यू आवर्स उनके ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो ग्रॉसरी की लिस्ट पूरी करके कमिट कर देते हैं और हर महीने वो पूरी ग्रॉसरी जो है महाजन जी अपने साथियों के साथ विराट हॉस्पिस पहुंचा देते हैं और उनका ये अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। जब ऐसे लोग हमारे साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, तो क्यों ना ये विराट हॉस्पिस जो है ये विराट बनेगा। अभी तक हम लोग केवल अंतिम अवस्था के मरीजों को सेवाएं दे पा रहे थे, परंतु कई बार ऐसा होता है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज के भी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ की भी अपनी सीमाएं हैं। इनफ्लक्स ऑफ पेशेंट्स, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के डीन श्री प्रदीप कसार जी भी बैठे हैं। इनफ्लक्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स इतनी ज़्यादा है वहाँ पर कि सब पेशेंट्स को समय पे ट्रीटमेंट मिलना संभव नहीं हो पाता और कई बार रेडिएशन का उनकी जो रेडियोथेरेपी है वो इतनी डिले हो जाती है कि पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं तो भी नहीं बचा पाते क्योंकि उनका ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। बस इसी कोशिश के साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि हम अगर इस तरह की व्यवस्था विराट हॉस्पिस में भी कर दें तो जिन लोगों को हम मृत्यु की कगार पर पहुंचते हुए उनकी सेवा कर पाते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ का जीवन बचा पाएं। इसी प्रयास के साथ
विराट हॉस्पिस अब अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसका जैसे अजय भैया ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग का तैयार हो गया है। अब मशीनों की और आगे के भवन के पूरा होने की व्यवस्थाओं का इंतज़ार है। ईश्वर ने बिल्डिंग बनाई है तो निश्चित रूप से उसके लिए कहीं मशीन भी रखी होगी, और मेरा पूरा विश्वास है कि अपने आप कहीं ना कहीं से उसकी भी व्यवस्था होगी, क्योंकि जब संकल्प, गुरुदेव कहा करते थे कि जब संकल्प सदसंकल्प होता है और उसमें स्वार्थ का छिद्र नहीं होता तो वो ईश्वरीय संकल्प होता है। उसको पूर्ण करना ईश्वर का स्वयं का कार्य हो जाता है। मैं इससे अधिक और क्या कहूँ, बहुत सारी बातें सुदीप भोला जी ने बोल दी, बहुत सारी बातें अजय भैया स्वयं बता गए। मैं केवल हाथ जोड़कर आप सबका आभार व्यक्त कर सकती हूँ कि आप लोगों ने इस छोटे से प्रयास को इतना विराट बना दिया कि वो विराटतम होता ही जा रहा है। और आगे भी, मैं अभी आशुतोष जी से बात कर रही थी कि इसको गर्व की बात कहें या दुख की बात कहें, लेकिन 4 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और उड़ीसा, इन 4 स्टेट्स में अकेला हॉस्पिस है, वो विराट हॉस्पिस है, और वो जबलपुर में है। हमारे प्रदेश में तो अकेला है ही, लेकिन ये बाकी 3 स्टेट्स में भी कोई हॉस्पिस नहीं है, और पूरे देश में केवल 10 वर्किंग हॉस्पिसेज हैं। और ये जबलपुर का सौभाग्य है कि उनको अपने शहर में इस प्रकार की एक सेवा भगवान ने करने के लिए दी है, एक सेवा करने का मौका दिया है। आप सब लोगों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस विराट हॉस्पिस को यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः दीदी को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अबोहर से इतनी गर्मी में इतनी दूर आना स्वीकार किया। मैं एक बात यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मैं बहुत छोटेपन में, बच्चेपन में बहुत छोटी थी तो परमाराध्य गुरुदेव के पास आश्रम में आया करती थी और दीदी की उंगली पकड़कर पूरे आश्रम में घूमा करती थी, और दीदी का स्नेह मिला, मार्गदर्शन मिला, और छोटी छोटी चीज़ों में इतना कुछ सीखने को मिला। एक छोटा सा वाक्य दीदी ने एक बार, जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 10th के एग्ज़ाम्स देकर मैं आश्रम आई थी, तो दीदी ने चलते चलते एक दिन एक छोटी सी बात कही। बोले, सब कुछ संभाल कर रखना है ना, व्यवस्थित रखना है, तो जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं रखो। इस चीज़ को मैंने पल्ले में बांध लिया, और वो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मैसेजेस थे, शायद दीदी को तो याद भी नहीं होगा इस बात का, बहुत छोटे छोटे मैसेजेस थे जो दीदी के साथ रहकर, उनसे, उनके काम में हाथ बटाकर उनसे मैं सीखती रही, और उन्हीं के सिखाए हुए रास्तों पर चलकर बहुत सारे चीज़ों को जीवन में अपनाते हुए आज यहाँ पर पहुँचे हैं और परमाराध्य गुरुदेव के इस प्रकल्प को आगे ले जा पा रही हूँ। मैं दीदी को पुनः प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी संतों को पुनः प्रणाम करती हूँ कि आपने यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दिया। हरिओम।